आपका भी, और संजीव देसवाल हमारे साथ मौजूद हैं जो डिटेक्टिव हैं। इन सबसे बात करेंगे इस मुद्दे पर। देखिए 16 तारीख को जब ये कहते हैं क्राइम होता है, उसके बाद कंटिन्यू मेरे जितने भी कहते हैं इंटरव्यूज होते हैं, मैं पहले दिन से बोलता आ रहा हूँ कि इनसाइडर के बिना इतना बड़ा क्राइम नहीं किया जा सकता था, क्योंकि 10वें फ्लोर को छोड़ के 11वें फ्लोर पे पहुंचना ही अपने आप में शक पैदा कर रहा था। अगर आप अपराधी की पूरी क्रोनोलॉजी को समझे तो बिल्डिंग के अंदर जाना, डक्ट के साथ घुसना, फिर उसका सीढ़ी को पार करना, फिर डक्ट से एंट्री करना, फिर कहते दरवाजे को तो खिड़की को तोड़ना, उसके बाद अंदर जाना, ये सब का सब जो तरीका है ये एक बहुत शातिर चोर का तरीका है। ये शातिर चोर के अलावा कुछ नहीं है, और चोरी ही करने गया था वो। ये अलग बात है कि चोरी करने का उसको मौका नहीं मिला क्योंकि वो पहले ही एक्सपोज। लेकिन संजीव देसवाल जी, फिर एक सवाल ये भी है कि अगर वो शातिर चोर है और वो बहुत प्लानिंग के साथ वहां पर पहुंचा, क्योंकि और आपके मुताबिक इनसाइडर जरूर होगा, इनसाइडर इन्फॉर्मेशन जरूर होगी उसके पास, भले ही उस वक्त वहां पर वो मौजूद हो या ना हो, लेकिन उसे इन्फॉर्मेशन प्रिसाइज दी गई होगी तभी वो वहां तक पहुंच पाया। लेकिन अगर ये शातिर चोर है तो फिर शातिर चोर को तो इस बात का भी अंदाजा होगा कि वो इतनी बड़ी इमारत में इतने बड़े लोगों के बीच अगर पहुंच रहा है चोरी करने के लिए, तो वहां उसको किसी विरोध का सामना भी करना पड़ सकता है। फिर वो हथियार लेकर नहीं पहुंचा है, तो क्या वो इस तरह कि अकेला पहुंचा है चोरी करने के लिए? क्या इस तरह के शातिर चोर इतनी बड़ी बिल्डिंग में किसी इतने बड़े व्यक्ति के घर में, भले ही वो ये ना जानता हो कि सैफ का घर है, लेकिन अगर वो ये जानता था कि किसी अमीर आदमी का घर है, तो उस वहां पर तो और बहुत कुछ हो सकता था, तो वो उसके लिए प्रिपेयर्ड क्यों नहीं था अगर वो शातिर चोर है तो? आपको ये समझना होगा, एक कहावत है कि डूबते कौन है? जो तैराक होते हैं। ये मत सोचिए कि कोई बहुत शातिर है तो पकड़ा नहीं जाएगा या उसके साथ कोई गलती नहीं होगी। हो सकता है वहां पे कोई आर्ट हुई हो जिसकी वजह से कहते हैं वहां पे लोग जग गए हो, लोगों ने देख लिया हो। आपको ये भी समझना चाहिए कि अगर इनसाइडर कोई है तो वो इनसाइडर हो सकता है डायरेक्ट उससे ना मिलता हो, इनसाइडर का कोई और इन्फॉर्मर हो, वो इन्फॉर्मर इसको इन्फॉर्मेशन दे रहा हो। क्योंकि अगर आप इंटरनल कहते हैं इन्फॉर्मर को पकड़ते हैं, जो शातिर चोरों का चोरी करने का तरीका है ना, वो सीधा तरीका यही है कि वो पहले उस घर की रैकी करते हैं। वो खुद रैकी नहीं करते हैं, अंदर वाला एक इन्फॉर्मर बता रहा है कि यहाँ बहुत माल मिल सकता है, यहाँ बहुत तरीका है, अंदर आ सकते हो। ये किसी को इन्फॉर्मेशन दी गई, ए ने बी को दी, बी ने फिर दी सी को। सी कौन है? यही चोर। तो तीन जो चेन है, पुलिस इसलिए तो समझने की कोशिश करे कि अंदर वाला कौन है। अंदर वाला तो सीधा इसको जानता ही नहीं ना, सीधा कनेक्शन नहीं, लेकिन बीच का जो इंटर, इस पर हम बात करेंगे सुधाकर जी से भी। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर बता देते हैं। पुलिस तफ्तीश कर रही है कि कैसे अंजाम दिया गया, मोटिव क्या था, क्लैरिटी नहीं है। यहाँ पे दोनों पता लगाना बहुत, यानी रिमांड के बाकी आधार में एक तीनों खान की रैकी मामला को भी मुद्दा बनाया गया। यानी पुलिस ने जब रिमांड मांगी तो पुलिस ने कहा कि हम ये जांच करना चाहते हैं कि क्या उसने और भी सितारों के घर की रेकी की थी या नहीं, और इस वजह से हमें रिमांड चाहिए। तो रिमांड की जो वजहें थी उसमें से एक बड़ी वजह ये थी, मुंबई पुलिस को अब तक की जांच में ये पता चला है कि मोहम्मद शरीफुल को सैफ अली खान का घर, शाहरुख का घर, सलमान का घर, किसी न किसी शख्स ने रेकी करवाने में उसकी मदद की। यानी अगर उसे ये सब कुछ मालूम था तो किसी ने उसकी मदद की थी। तो क्या तीनों खान का दुश्मन एक ही है? ये बड़ा सवाल भी उठ खड़ा होता है। सैफ, सलमान, शाहरुख किसको खटक रहे हैं? सैफ पर हमले का सलमान और शाहरुख से क्या लिंक हो सकता है? क्या कोई? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि पुलिस ने जब अपनी रिमांड ली तो उसमें एक पुलिस ने बड़ा रीजन ये बताया, एक बड़ी वजह ये बताई पुलिस ने कि हम इसलिए रिमांड चाहते हैं क्योंकि हम ये जांच करना चाहते हैं कि शरीफुल ने और किस किस सितारे के घर की रेकी की थी। ये जानकारी पहले भी सामने आई है कि उसने सलमान और शाहरुख के घर की भी रेकी की थी। सैफ पर हमला हो जाता है, शाहरुख के बंगले की रेकी की जाती है और सलमान को जान से मारने की धमकी दी जाती है, जिसकी वजह से सलमान बुलेट प्रूफ घर में रहने को मजबूर है। आखिर कोई क्यों सिर्फ इन तीन खानों को टारगेट कर रहा है? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। संजीव देसवाल जी, ये जो जानकारी सामने आई, जिसमें ये आई जानकारी की रेकी की गई थी शाहरुख के घर की, और पुलिस ने रिमांड में कहा कि हम ये जानकारी इससे जुटाना चाहते हैं शरीफुल से कि क्या उसने और कौन कौन से सितारों के घर की रेकी की है, क्योंकि इससे संबंधित जानकारी हमारे पास आई है। तो क्या संबंध हो सकता है इसके बीच में? क्योंकि आप तो ये कह रहे हैं कि सिर्फ चोर है। मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले एक बात क्लियर करूंगा कि एक हमारे सामने पॉइंट है कि क्या ये हत्या के लिए आया था या चोरी के लिए आया था या किडनैपिंग के लिए आया था। हत्या इसलिए मैं नहीं मान सकता क्योंकि इस हथियार को लेकर कोई हत्या करने नहीं आएगा, नंबर 1। नंबर 2, ऐसे स्टार की हत्या करने के लिए कम से कम ऐसा कहते टाइप का आदमी नहीं आएगा। नंबर 2, किडनैपिंग। क्या उस बच्चे को उसने बैग में डाल के ले जाना था या सर के ऊपर ले जाके उस ढक से उतरना था? किडनैपिंग भी नहीं हो सकती, इट इज नॉट पॉसिबल। उसके बाद आती है चोरी।
चोरी, नंगे पैर कूदना, डक से जाना, सीढ़ी से जाना, फिर डक से जाना, फिर उस रैली को खिड़की को तोड़ना, ये सब एक शातिर चोर का ही काम था। पुलिस के लिए चैलेंज क्या है? पुलिस के लिए सिर्फ एक ही चैलेंज है कि चेन ऑफ द क्राइम इन्वेस्टिगेशन में कौन कौन क्रिमिनल्स हैं, कितने लोग इसके अंदर इन्वॉल्व है। पुलिस को पता है, पुलिस को अच्छी तरह पता है कि इस इन्वेस्टिगेशन में सही आदमी को पकड़ लिया है। आप बाबा बोलते हैं कि दो फोटोज हैं जो आपस में मिलती नहीं है। अरे बॉस, आपको समझना चाहिए, जो आपके पास फोटो है वो सीसीटीवी की फोटो है। सीसीटीवी की फोटो को स्क्रीनशॉट लिया गया। स्क्रीनशॉट टीवी रेजोल्यूशन होता है, टीवी रेजोल्यूशन मेगापिक्सल्स नहीं होते हैं। जो दूसरी पिक्चर है वो आपके पास मेगापिक्सल के अंदर है। टीवी रेजोल्यूशन की पिक्चर मेगापिक्सल से मैच कर रहे हो। अरे सर, उन्होंने कहा है कि हमने फिल्टर यूज किए हैं, पुलिस ने कहा है कि हमने फिल्टर यूज किए पिक्चर को क्लियर करने के लिए, क्योंकि सीसीटीवी की जब फुटेज ली गई तो अंधेरे की ली गई। रेजुलेशन, राइट, और कहते हैं इतने सारी चीजें एंगल्स है, उस वजह से उस फोटो को क्लियर करने के लिए जब उस पे फिल्टर्स यूज किए गए तो बहुत ज्यादा वाइट हो गई, बहुत ज्यादा फोटो कहते बिगड़ गई। तो ये सारी चीज समझनी चाहिए। संजीव देसवाल जी, ये तमाम सवाल तो है, लेकिन मेरा सवाल आपसे दूसरा था। मेरा सवाल आपसे ये था कि मैं उसी का जवाब देता जी, हाँ। हूँ, मैं उसी का जवाब देता हूँ। देखिए, इस वारदात से पहले ये शाहरुख खान क्या रैकी कर रहा था। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा गैंग है जो ये जानबूझकर सेलिब्रिटीज को निशाना बना रहा है, सेलिब्रिटीज के साथ कुछ ऐसा करना चाहता है जिससे बॉम्बे की जो हालात है वो खराब हो। ये इस कोई शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो सेलिब्रिटी के ही घर में क्यों जाएगा 10 फ्लोर छोड़ के 11 फ्लोर, वो शाहरुख खान की ही रैकी क्यों करेगा? तो इसका मतलब है साहब कि इसके पीछे कोई ना कोई गैंग ऐसा हो सकता है जो इस तरीके की वारदात करके मुंबई का और देश का मुंबई में और उस इलाके में जहां वो गया सैफ के घर में, वहां पर तो और तमाम लोग हैं, ऐसे लोग हैं, अरबपति खरबपति लोग रहते हैं जिनके घर में वो जा सकता है चोरी करने के लिए, चोरी कर सकते हैं जहां पर उतना ही या उससे ज्यादा उन्हें सामान मिल सकता है। उसके बावजूद शाहरुख के घर की रैकी की जाती है, उसके बावजूद अगर सैफ के घर में जाकर चोरी की कोशिश की जाती है, तो क्या इसके पीछे कोई बड़ा प्लान हो सकता है? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन आप फिर वापस सीसीटीवी का सवाल उठा रहे थे और इस वजह से प्रोफेसर हमारे साथ मौजूद है, फोरेंसिक एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है। क्लियर कर लीजिए, जिसके बाद ये व्यक्ति को पकड़ा गया है, ये बहुत बड़ी बात है यहाँ पर अपने आप। ठीक है, इस पर संजीव देसवाल कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन हमारे साथ एक और अहम मेहमान जुड़ गए हैं हमारे साथ। नहीं बताएंगे आदमी नहीं, अगर सैफ बोले ये आदमी नहीं था, ये आदमी नहीं था, तो फिर बात फिर दूसरे आदमी को लाना पड़ेगा, आरोपी को। ये है ना चक्कर जी। तो अभी तक संजीव देसवाल जी भी इस पर कुछ कहना चाहते हैं, हमारे साथ डिटेक्टिव है संजीव देसवाल जी। संजीव जी, देखिए बाबर, ये कहा जा रहा है कि कहते हैं पुलिस ने गलती से पहले किसी को पकड़ लिया था तो छोड़ क्यों दिया, इसको भी तो छोड़ देंगे, ये भी तो शक्ल नहीं मिल रही है। तो समझना ये होगा कि जब कहीं क्राइम सीन के ऊपर क्राइम होता है तो पुलिस को वहां मिलता क्या है? पुलिस को वहां मिलते हैं फिंगरप्रिंट्स। फिंगरप्रिंट्स उनके डाटाबेस में है नहीं, वहां मिलते हैं कहते हैं आपको उनकी फोटो। वो फोटो सर्कुलेट होती है मीडिया के द्वारा या दुनिया के द्वारा कहीं पे भी, और दुनिया उसके बाद पुलिस को कंटिन्यू फोन करना शुरू करते हैं लोग, इन्वेस्टिगेशन इंफॉर्मेशन देना शुरू करते हैं, इसको हमने यहाँ देखा, हमने इसको वहां देखा, लोग शक्लें मिलाते हैं। अब उस कंडीशन पुलिस तो अपना काम करेगी, जिसको भी पकड़ती है उसको पकड़ने के बाद लगता है ये आदमी तो है नहीं, इन्वेस्टिगेशन के बाद इंटेरोगेशन के बाद पता चलता है, उसे छोड़ना पड़ता है। लेकिन इस आदमी को पकड़ने के बाद गिरफ्तार किया गया, बार बार ये सोचना कि सीसीटीवी की फुटेज ही है पुलिस के पास। अरे जब फुटेज के अलावा हजारों फुटेज हो सकती है, क्योंकि जब आप कह रहे हो ऐसी बहुत सी इन्फॉर्मेशन हो सकती है जो पुलिस विदहोल्ड कर रही है। बिल्कुल, इन्फॉर्मेशन नहीं सैफ ने भी क्या उसको सैफ को तस्वीर दिखाई गई है या नहीं, और सैफ ने क्या कहा है ये भी नहीं बताया गया है। जब आप कहते हैं कि वो ऑटो से आया था तो ऑटो से आने के टाइम उसके पास फिर वीडियो के कुछ कहना चाहते हैं जी, आपका क्या कहना है जी? हो सकता है दिखाया जा चुका है, दिखाया जा चुका है, यही लगता है। नतीजा क्या हुआ? कैसे दिखाया जा चुका है? नहीं, ये तो संजीव देसवाल जी कोई पब्लिक इन्फॉर्मेशन है नहीं कि देखिए, दिखाया गया है या नहीं। इन्फॉर्मेशन है। कल तो पहली बार सैफ ने अपना बयान दर्ज कराया है। मैं बताता हूँ कैसे दिखाया जा चुका है, मैं बताता हूँ ना नहीं, आपको। वो तो टीवी पे हर जगह दिख रहा है, सैफ पहले देख चुके हैं। नहीं, पकड़े जिस दिन पकड़ा गया था उससे अगले दिन उसको वहाँ लेके गए थे उसकी बिल्डिंग में कि आप कहाँ से एंट्री पर तब सैफ वहाँ नहीं थे, लेकिन वो लेडी थी जिसके साथ हाथापाई हुई थी, लेडी थी वो जिससे हाथापाई हुई थी। अब उन्होंने रिक्रिएशन किया था, बट सैफ वहाँ नहीं थे, सैफ अस्पताल लेडी थी सैफ ने कल अपना बयान दर्ज किया है सुबह में, और अपना बयान सिर्फ दर्ज किया। सैफ की बात नहीं है, सैफ के साथ वो लेडी भी है, वो भी विटनेस है, वो भी विटनेस है, बिल्कुल वो भी विटनेस है। लेकिन मैं सैफ को क्लैरिटी दे रही थी, सैफ से तो कल बयान दर्ज किया गया। ये भी समझना होगा ऑफिशियल बयान कल